हेलो गाइस, वेलकम टू गणेशा कोडिंग हब। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सेट्स के बारे में। पाइथन सेट एक तरह का कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और जिसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, नॉन इंडेक्स अनइंडेक्स्ड फॉर्म। ओके, पाइथन सेट्स आर रिटन इन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया हमने पास सेट वन है, सेट वन जो कि एप्पल है, जिसमें जिसमें बनाना है, जिसमें बनाना है। उसके बाद वी हैव चेरी। इफ यू वांट टू प्रिंट simply set 1. Let's see on the output screen. जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे वी हैव एप्पल बनाना चेरी। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। एक्सेस हाउ टू एक्सेस द आइटम ऑफ सेट। You cannot access item in a set by referring to an index. Since set are unordered, the items has no index. But you can use loop through the set item using a for loop, or ask if a specified value is present in a loop by using in keyword. एक बार loop और in keyword को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वी हैव सेट वन, ओके, एंड वी हैव टू अप्लाई फोर लूप फॉर x इन सेट वन, ओके, प्रिंट x। अब इसे एक बार रन करते हैं। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन कीवर्ड की। चलिए मान लेते हैं कि हमने बनाना जो है वो सेट वन में डाल रखा है पहले से, ठीक है। तो अब हमें उसे चेक करना है इन कीवर्ड की मदद से कि वो बनाना जो है वो क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, सिंपल हम लोग प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमारा आइटम है सेट में जिससे हमने फाइंड करना है कि वो है कि नहीं, उसमें BANANA, ओके। अब हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, बनाना इन सेट वन। ठीक है दोस्तों, अब इसे चेक करते हैं। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रू मतलब कि सेट में बनाना प्रेजेंट है, इट इज़ सिंपली देयर। अब बात करते हैं आगे, हाउ टू चेंज आइटम इन सेट। वंस a set is created, you cannot change its items, but you can add new items. एक बार अगर सेट बन जाता है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इट इज़ अनचेंजेबल, बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स। हाउ टू ऐड न्यू आइटम्स दोस्तों? To add one item to a set, we simply use add method. Okay, if we want to add only one item into a set, we simply use add method. Let's see example. We have set one dot add, okay, and we have to add like orange. Okay friends, simply we have to print set one, and let's see what happens. As you see on the screen, we have banana, orange, cherry, apple. हमने orange को successfully add कर लिया by using dot add method. अब मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा आइटम को हमें अगर ऐड करना हो सेट में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपडेट मेथड का यूज करते हैं। एक बार उसका भी देख ही लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमने यहाँ क्या कर दिया, अपडेट, ठीक है।
यहाँ हमने अपडेट कर दिया। अब ऑरेंज, अब अपडेट के अंदर स्ट्रेट ब्रैकेट भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग ऑरेंज लिए, फिर हमने क्या लिया, ब्लूबेरी लिया, ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने लिया लाइक गुआवा, गुआवा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम लोग स्ट्रेट ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव गुआवा, बनाना, ऑरेंज, चेरी, ब्लूबेरी, एप्पल। सो हमने सक्सेसफुली ऑरेंज और ब्लूबेरी और जो गुआवा है हमने उसे ऐड कर लिया। सो मोर देन वन आइटम वी कैन ऐड ईजिली बाय सिंपली यूजिंग द अपडेट मेथड, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। मान लीजिए अब हमने इसका लेंथ फाइंड करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, लेन मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों। और सिंपली हमें इसमें आर्गुमेंट पास कर देना है जिसका जो कि सेट का नाम है हमारा, और रन कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव लेंथ ऑफ 6। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 हमने ऐड किया था, अपडेट किया था, और 3 हमारा पहले से था। 3 + 3 6। So we have 6 number of items in a set 1. So next is how to remove an item. To remove an item in a set, use remove or simply discard method. So if you want to remove like banana by using remove method, it is like that. So एक काम करते हैं, हमें रिमूव करना है किसको, बनाना को सेट में, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल लिखना है set1 डॉट रिमूव, और क्या करना है उसमें जो हमें रिमूव करना है वो आइटम लिख देना है। जैसे बनाना हमें रिमूव करना है, तो BANANA बनाना हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया हमने, सिंपल प्रिंट करा दिया, set1, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, वी हैव चेरी, गुआवा, ब्लूबेरी, ऑरेंज, एप्पल, वी डोंट हैव एनी बनाना। सो वी कैन इजीली रिमूव बनाना बाय यूजिंग रिमूव मेथड। अब बात करते हैं डिस्कार्ड मेथड की। हाँ, एक डिस्कार्ड मेथड को शुरू करने से पहले एक मैं आपको बात बता दूं, अगर मान लीजिए हमारा लिस्ट में बनाना होता ही नहीं, तो रिमूव, अगर मान लीजिए लिस्ट से हमने बनाना हटा ही दिया जो कि है ही नहीं हमारा, तब क्या ये रिजल्ट देता है, इसे देखते हैं एक बार पहले। ये सिंपली एरर देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सिंपली एरर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है। तो जब भी हम इफ़ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और तब हम लोग रिमूव मेथड का अगर उपयोग करते हैं तो वो सिंपली एरर राइज करेगा, ठीक है, वो सिंपली एरर देगा। बट ऐसा डिस्कार्ड के साथ नहीं है दोस्तों, ऐसा डिस्कार्ड के साथ नहीं है दोस्तों। एक बार इसे डिस्कार्ड का यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। डिस्कार्ड, अभी से एक बार रन करते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव सिंपली प्रिंट द ऑल द आइटम्स इन द सेट। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जबकि बनाना यहाँ पे है भी नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाना डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने बनाना यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, हमने बनाना यहाँ पर डाल दिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने प्रिंट कराया दिया, ठीक है, फिर हमने प्रिंट कराया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसे एक बार रन करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने बनाना एंटर करवाया आइटम, फिर भी यहाँ पे बनाना नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डिस्कार्ड मेथड का यूज़ किया। सो वी कैन यूज़ डिस्कार्ड मेथड टू रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम, एंड इफ द आइटम इज डज नॉट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर सेट, then if and then the discard item simply print all the
print all the items in the given sets, so it will not rise an any error. ठीक है दोस्तों. Now you can also use pop method to remove an item, but this method will remove the last item. But remember, sets are unordered, so you will not know what item that gets removed. So simply the return value of the pop method is removed item. मतलब कोई भी item जो है वो ले सकता है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लूबेरी लास्ट आइटम है, ठीक है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग पॉप मेथड यूज़ करें तो जो लास्ट आइटम है उसे ही रिमूव करें, क्योंकि सेट जो है वो तो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, उसका कोई इंडेक्सिंग ही नहीं होता है. तो फिर पॉप जो मेथड है यहाँ पे हमारा फेल नज़र आता है. बाकी जो लिस्ट और अगर बात करें टपल की, तो उसमें जो पॉप मेथड है वो सिंपली लास्ट जो एलिमेंट या फिर आइटम होता है उसे रिमूव कर देता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है. ठीक है. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्लियर मेथड की. क्लियर मेथड क्या करता था लिस्ट और टपल में? सिंपली एम्प्टीज द सेट, मतलब सिंपली मतलब सेट या फिर लिस्ट या फिर टपल को पूरी तरह से एम्प्टी कर देता था, मतलब जितने भी आइटम हैं सबको हटा देता था, एम्प्टी कर देता था. सो डॉट क्लियर मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर एम्प्टीज द सेट. उसके बाद डिलीट कीवर्ड आता है. जैसा कि अब हम लोग जानते हैं डिलीट कीवर्ड जो है वो पूरी तरह से सेट या फिर लिस्ट या फिर टपल को पूरी तरह से डिलीट कर देता है कम्प्लीटली. अब बात करते हैं ज्वाइन ऑफ टू सेट्स. सो अगर ज्वाइन की बात करें तो वी हैव टू मेथड्स लाइक यूनियन एंड अपडेट मेथड. So you can use the union method that returns a new set containing all items from both sets, or the update method that inserts all the items from one set into another. So पहले यूनियन का देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपडेट का फिर देखेंगे. ठीक है दोस्तों. तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास सेट 1 है, ठीक है दोस्तों, उसमें हमारा एलिमेंट है ए, ठीक है, फिर बी, ठीक है, फिर सी. ठीक है दोस्तों. फिर हमारे पास सेट 2 है, उसमें हमारे पास सीधा 3 नंबर है, 1 2 3. ठीक है दोस्तों, सेट 2 है. ठीक है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, यूनियन ऑपरेशन का यूनियन मेथड का यूज़ करना है. तो हमने क्या करना है, एक सेट 3 बनाना है. फिर इज इक्वल्स टू हमने क्या करना है, सेट वन डॉट यूनियन सेट 2 में उसमें पास कर देना है. ठीक है दोस्तों. मतलब हमने क्या किया कि सेट 1 को यूनियन किया सेट 2 के साथ और उसको सेट 3 में स्टोर करा दिया. ठीक है दोस्तों. अब इसे एक बार देखते हैं रन करके. रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रिंट करना पड़ेगा सेट 3 को. ठीक है दोस्तों. तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव C123BA दैट इज अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ both containing the item of set 1 and set 2. So we can simply use union method to join the sets or update. So अब अपडेट की बात करते हैं दोस्तों. सो अपडेट में क्या करना है, सिंपल हमें मान लीजिए सेट 1 को अपडेट करना है, हमें सेट 1 को अपडेट करना है. अपडेट यहाँ हमने यूज किया, अपडेट हमने यूज किया और उसमें सेट 2 को सेट 1 को जितने भी आइटम हैं और सेट 2 में एक दूसरे में अपडेट कर दिया. फिर हमने क्या प्रिंट किया, सेट 1. ठीक है दोस्तों. अब इसे एक बार रन करके देखते हैं. तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव 1 A B 2 3 C. सो वी हैव ऑल द आइटम्स ऑफ सेट 1 एंड सेट 2. सो वी कैन ईजिली यूज अपडेट मेथड टू ज्वाइन द सेट्स. सो एक अब आता है एक कंस्ट्रक्टर, जो हमारा सेट कंस्ट्रक्टर होता है. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज सेट मेथड, सेट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट. सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम लोग सेट जो मेथड एक खुद है उसका हम लोग यूज करके एक सेट बना सकते हैं. एग्जांपल के तौर पर अगर समझेंगे तो बात करते हैं, वी हैव लाइक सेट 1 इज इक्वल्स टू वी हैव अनदर सेट. ठीक है दोस्तों.
we have another set like in this we have apple, okay, and after that we have banana, then after that we have cherry, okay। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, सिंपल सिंपल हमें प्रिंट करना है सेट 1। तो आप आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे एक नया सेट क्रिएट हो जाएगा, सेट के अंदर एक सेट हमने बना लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आता है आउटपुट। जैसा कि आप देख रहे हैं वी हैव चेरी, बनाना एंड एप्पल। सो सेट के अंदर हमने एक नया सेट क्रिएट किया। सो सेट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू मेक अ सेट। अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेट्स मेथड होते हैं पाइथन में। बिल्ट इन मेथड जो होता है, वी कैन यूज ऐड टू ऐड एन एलिमेंट, क्लियर टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द सेट, कॉपी टू रिटर्न्स ए कॉपी फ्रॉम द सेट, डिफरेंस रिटर्न्स अ सेट डिफरेंस कॉन्टेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट्स, डिफरेंस अपडेट होता है, रिमूव्स द आइटम इन दिस सेट दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन अनदर स्पेसिफाइड। फिर हमारा डिस्कार्ड होता है, रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम। फिर इंटरसेक्शन होता है, रिटर्न्स अ सेट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू सेट। फिर इंटरसेक्शन अपडेट होता है, रिमूव्स द आइटम इन दिस सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर। इस तरह से हम लोग बिल्ट इन जो होता है हमारा मेथड होता है। जैसे इज डिसजॉइंट हो गया, रिटर्न्स वेदर टू सेट्स हैव इंटरसेक्शन और नॉट। फिर हमारा इज सबसेट हो गया जो कि रिटर्न्स करता है वेदर द अनदर सेट कंटेंस दिस सेट और नॉट। फिर हमारा इज सुपर सेट हो गया, रिटर्न्स वेदर दिस सेट कंटेन अनदर सेट और नॉट। फिर इस तरह से पॉप हो गया जो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, रिमूव हो गया जो रिमूव स्पेसिफाइड एलिमेंट करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया हमारा जो रिटर्न्स करता है सेट विथ अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट हो गया, इंसर्ट सिमेट्रिक डिफरेंस फ्रॉम दिस सेट एंड अनदर। फिर यूनियन हो गया, अपडेट हो गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही यूनियन जो है रिटर्न सेट containing the union of sets and update the sets with union of this set and other। सो इस तरह से बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।